ब्रिटेन बना कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य को निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध कराने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा, पूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करते हुए सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य में दिसंबर महीने को गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई देश के 10 उत्कृष्ट पुलिस थानों की रैंकिंग में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को मिला चौथा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अवसर सुनिश्चित करने, सभी से मिलकर काम करने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। दुनिया में कोरोना वायरस के आने के 1 साल बाद उसके खात्मे की दवा भी आ गई है। ब्रिटेन ने कल अमेरिकी कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की संयुक्त कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 3 ट्रायल पूरे कर चुकी किसी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनिकॉक ने बताया कि ये वैक्सीन अगले सप्ताह से ब्रिटेन के बाजार में उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण में इसे कोविड के उपचार में करीब 95% तक प्रभावी पाया गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन के लिए ये है कि देखिए पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए। तो हमको भी उस पहली खेप में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है। इस बीच राज्य में कल रात तक कोरोना संक्रमण के 1648 नए मरीज मिले हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कल 840 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल 19,700 से अधिक मामले सक्रिय हैं। इन मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में कल लगातार 26वें दिन भी कोरोना संक्रमित नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। बीते 24 घंटों के दौरान 35,500 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 41,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। साथ ही मृत्यु दर भी घटकर 1.45% तक रह गई है। देश के बहादुर सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिवस के रूप में हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिसंबर का महीना गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे दिसंबर माह को केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय दायित्व है और सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना हमारा यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आश्रितों और डिसेबल्ड हुए सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करना
देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 उत्कृष्ट थानों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सूरजपुर जिले का झिलमिली थाना चौथे स्थान पर है। गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरे भारतवर्ष में थानों का सर्वे कराया गया। थानों में डाटा विश्लेषण, सीधी परख और फीडबैक के आधार पर बेहतर कार्य करने वाले थानों की सूची तैयार की गई। इस सर्वे में नेशनल क्राइम ब्यूरो के तय मानकों पर जिले के झिलमिली थाना ने सर्वश्रेष्ठ थाना कैटेगरी में चौथा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सरगुजा के आईजी रतनलाल डांगी और जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस सर्वे में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश के थाने को मिला है। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इधर प्रदेश में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में डॉक्टर प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव गंगराडे सहित सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संदेश में डॉक्टर महंत ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद सादा जीवन, उच्च विचार के पोषक और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और देश के प्रति उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए अवसर सुनिश्चित करने और सुलभता बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुलभ भारत पहल के तहत दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की क्षमता और दृढ़ता हमें प्रेरित करती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज दिव्यांगजनों के सम्मान में विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। राजधानी रायपुर स्थित माना कैंप में दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे थे। वहीं समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया भी इस मौके पर मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में करीब 300 दिव्यांग हितग्राहियों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, बैटरी चलित साइकिल, व्हील चेयर और सीपी चेयर का वितरण किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री श्री चौबे ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिए जाने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। अवसर देने की बात है। दिव्यांगों को कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं होती, चुनौतियां उनके सामने बहुत होती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के द्वारा उनको अवसर मुहैया कराया जाता है, जैसा कि भी आदरणीय मंत्री जी बता रही थी, यही आवश्यकता है। समाज में हमारे साथ वो कदम ताल करके चल सकें, उनको अवसर मिल सके, उनका सम्मान बना रहे, और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस अवसर पर माना में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही छात्रावास भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ।
उधर महासमुंद जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय विधायक विनोद चंद्राकर और जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सामग्रियां वितरित की। जिले के महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली के दिव्यांगजन इस कार्यक्रम से जुड़े सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पर दिव्यांग युवक केशव को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 20,000 रुपए दिया गया। केशव ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। सर, ये सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिला है मुझे। हर साल सिविल सेवा में बहुत सारे विकलांग भाई बंधु उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस योजना का लाभ ले पाते हैं। मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इस तरह की योजनाओं का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से हो। ये विभाग की बहुत अच्छी पहल है और अधिक से अधिक भाई इसका लाभ ले पाए। जिले में समाज कल्याण विभाग की उप संचालक संगीता सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उम्मीद जताई है कि भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के माध्यम से प्रदेश में शोध को बढ़ावा मिलेगा, जो लौह आधारित उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये बात मुख्यमंत्री ने IIT में शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए IIT रिसर्च मॉडल विकसित करें। उन्होंने आशा जताई कि IIT के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विकास के नए द्वार खुलेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिलापट्ट और 3D मॉडल का अनावरण किया। इस अवसर पर IIT भवन के निर्माण कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, IIT के डायरेक्टर रजत मूना के अलावा कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए पारित किए गए कानूनों को छत्तीसगढ़ के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेखनीय कदम बताया है। दुर्ग जिले के किसानों ने उम्मीद जताई कि इन कानूनों से किसानों को न केवल अपना उपज बेचने में आसानी होगी, बल्कि उन्हें उचित कीमत भी मिल सकेगी। धमधा के किसान महेंद्र कुमार सिन्हा और लीलाधर वर्मा ने कहा कि नए कानून के आने से उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। मंडी में पूरा धान नहीं बिकने पर वे बाहर भी अच्छी कीमत पर अपना धान बेच सकेंगे। मोदी जी के जो बिल पारित हुए है ओखर से भी हमला बहुत फायदा है। का है मंडी में भी हमन धान बेचत रहे हैं, तेनहा पूरा ओमा नहीं बेचा पात रही से, तो बाकी जो धान हमार बचत रही से तेल हमन हा बाहर में बेचत रहे, तो ओखर मूल्य हमला पूरा नहीं मिल पात रही से। आज ये मोदी जी के बिल आए से हम अपन धान के रेट धान ला बाहर में बेच सकत हन, ओखर हमला पूरा फायदा होही। क्या है बिल में किसान डायरेक्ट मंडी में जाके बिचौलियों को न देकर अपना फसल का उचित दाम ले सकते हैं सरकार से, और जो समर्थन मूल्य है डायरेक्ट किसानों को मिलेगी और न कि किसी बीच में किसी बिचौलियों को मिलेगी। स्थानीय किसानों ने कहा कि नए कानूनों के आने से उनके लिए व्यापार का रास्ता खुला है। अब वे अपनी उपज वाजिब कीमत पर बेचने के लिए कंपनियों के साथ भी करार कर सकेंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिटेन बना कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य को निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध कराने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा, पूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करते हुए सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य में दिसंबर महीने को गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा।